आज हम एक ऐसे सफर पर निकल रहे हैं जो हमें पृथ्वी के कुछ सबसे शक्तिशाली और रहस्यमयी अजूबों के पास ले जाएगा, ज्वालामुखी। हम दुनिया भर के 4 अनोखे ज्वालामुखियों को देखेंगे जो हमें याद दिलाते हैं कि हमारा ग्रह कितना शक्तिशाली है और उसका संतुलन कितना नाजुक है। तो कोई ग्रह जिंदा है, इसका मतलब क्या है? शायद इसका सबसे जबरदस्त सबूत तब मिलता है जब उस ग्रह की अंदरूनी गर्मी उसकी सतह को फाड़कर बाहर निकल आती है। ये ज्वालामुखी हमें बताते हैं कि हमारे पैरों के नीचे की जमीन वो कोई ठहरी हुई चीज नहीं है। नहीं, वो तो एक जिंदा, धड़कती हुई, लगातार बदलती हुई दुनिया है। तो चलिए, हमारी यात्रा शुरू होती है भूमध्य सागर से। यहाँ है दुनिया के सबसे जाने माने और सबसे ज्यादा एक्टिव ज्वालामुखियों में से एक, माउंट एटना। माउंट एटना को देखें तो यह सिसिली के लैंडस्केप पर पूरी तरह से छाया हुआ है। ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं बल्कि यूरोप का सबसे ऊंचा और सबसे एक्टिव ज्वालामुखी है। और क्योंकि ये लगातार धधकता रहता है, वैज्ञानिक और वहां रहने वाले लोग दोनों ही हमेशा इस पर नजर रखते हैं। ये उनके लिए एक पहेली भी है और एक करिश्मा भी। अभी हाल ही में इसकी ताकत का एक जबरदस्त नज़ारा देखने को मिला। सोचिए, फरवरी 2025 में एक जोरदार धमाका हुआ जिसने पूरे आसमान को राख से भर दिया और लावा की एक पूरी नदी, हाँ एक नदी, पहाड़ से नीचे बह निकली। एटना को एक खास दर्जा मिला हुआ है, डेकेड वोल्केनो का। और ये सिर्फ इसलिए नहीं कि वो बहुत शक्तिशाली है। ये टैग उन ज्वालामुखियों को दिया जाता है जो घनी आबादी वाले इलाकों के इतने करीब होते हैं कि उनसे एक बड़ा खतरा बना रहता है। इसीलिए इन पर नजर रखना और इन्हें समझना पूरी दुनिया के लिए एक बहुत जरूरी काम बन जाता है। चलिए अब यहां से चलते हैं साउथ ईस्ट एशिया। वहां एक ऐसा ज्वालामुखी है जो अपने आसपास रहने वालों के लिए एक बिल्कुल अलग और कहीं ज्यादा पेचीदा खतरा है। माउंट मिरापी। इसका नाम ही है आग का पहाड़, और यकीन मानिए ये अपने नाम पर बिल्कुल खरा उतरता है। ये लगभग हमेशा ही सुलगता रहता है, इसीलिए इसे लेवल 3 के अलर्ट पर रखा गया है। मिरापी से खतरा एक नहीं बल्कि दोहरा है। एक तो सीधे सीधे गर्म विस्फोट का, लेकिन दूसरा खतरा आता है विस्फोट के बाद, जब ज्वालामुखी से निकली राख वहां की जबरदस्त बारिश के साथ मिल जाती है। ये जो पायरोक्लास्टिक फ्लो होते हैं ना, ये बेहद बेहद खतरनाक होते हैं। जरा सोचिए, 9 मार्च 2026 को मेरापी से खौलती हुई गैस और राख के 2 ऐसे जानलेवा तूफान निकले जो पहाड़ से नीचे की तरफ दौड़े और रास्ते में जो कुछ भी आया उसे भस्म कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे ही बारिश का मौसम आता है, यही ज्वालामुखी की राख लहर बन जाती है। ये असल में कंक्रीट जैसा गाढ़ा कीचड़ होता है जो नदियों में बाढ़ की तरह बहता है, और ये इतना ताकतवर होता है कि पुलों को तोड़ सकता है और पूरे के पूरे गांव को अपने अंदर समा सकता है। अब हम एक ऐसी जगह जा रहे हैं जो दुनिया से काफी कटी हुई और दूर है। ये एक ऐसी जगह है जहां की कहानी है भूविज्ञान की, अकेलेपन की और हैरान कर देने वाले जज्बे की। अंडमान सागर के ठीक बीच में है बैरन आइलैंड, पर इसका नाम बैरन मतलब बंजर इसकी पूरी कहानी नहीं बताता। ये भारतीय उपमहाद्वीप का इकलौता एक्टिव ज्वालामुखी है। इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। 1852 के बाद ये ज्वालामुखी लगभग 150 साल तक सोया रहा, बिल्कुल शांत। फिर 1991 में अचानक ये जाग गया, एक जबरदस्त वापसी की, और तब से ये बीच बीच में अपनी मौजूदगी दर्ज कराता रहा है। हाल ही में 2025 में भी इसमें विस्फोट हुआ। और हाँ, लावा ने द्वीप के बड़े हिस्से को जलाकर बंजर जरूर कर दिया, इसीलिए तो इसका नाम बैरन पड़ा। लेकिन इसके बावजूद यहाँ जिंदगी ने हार नहीं मानी है, वो कमाल की जिद्दी निकली। तो ये द्वीप असल में बंजर है ही नहीं, यहाँ एक अनोखा इकोसिस्टम है। यहाँ तक कि जंगली बकरियों का एक झुंड भी है। और पता है ये कौन है? ये उन बकरियों के वंशज हैं जिन्हें 1891 में कुछ नाविक यहाँ छोड़ गए थे, और ये आज भी वहाँ मीठे पानी के सोतों के सहारे जिंदा हैं। चलिए अब अपने आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। एक ऐसी जगह जो धरती पर सबसे मुश्किल, सबसे अलग थलग है, और वहां हमें एक ऐसा ज्वालामुखी मिलेगा जो हर तरह की उम्मीदों से परे है। अंटार्कटिका के दिल में चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ, और उसके बीच में खड़ा है माउंट एरेबस। ये बर्फ के महाद्वीप में एक धधकती हुई भट्टी जैसा है। ये हमारी धरती का सबसे दक्षिणी एक्टिव ज्वालामुखी है, और इसके शिखर पर जो है वो दुनिया की सबसे अनोखी चीजों में से एक है, पिघले हुए पत्थर की एक झील। एक ऐसी झील जो हमेशा खौलती रहती है,
और ये कम से कम 1970 के दशक से लगातार एक्टिव है। लेकिन अरेबिस की सबसे हैरान करने वाली बात तो कुछ और ही है। इसके अंदर से जो गैस निकलती है उसमें सोने के बहुत ही छोटे छोटे कण होते हैं। वैज्ञानिकों का अंदाजा है कि ये ज्वालामुखी हर रोज लगभग 80 ग्राम सोना हवा में उगल रहा है। और जब ये आग और बर्फ मिलते हैं तो कुछ अजीबोगरीब आकृतियां बनती हैं जिन्हें आइस फ्यूमरॉल कहते हैं। ये असल में बर्फ की गुफाएं और मीनारें होती हैं, और इन गुफाओं के अंदर ऐसे सूक्ष्म जीव रहते हैं जो अंधेरे में ज्वालामुखी से निकलने वाले केमिकल्स के सहारे ही जिंदा रहते हैं। कमाल है ना? तो एटना की उन ढलानों से जिन पर हमेशा नजर रखी जाती है लेकर अंटार्कटिका की बर्फीली चोटियों तक, इस सफर से हमने क्या सीखा? ये ज्वालामुखी हमें अपने ग्रह के बारे में क्या बताते हैं? हर ज्वालामुखी की अपनी एक अलग कहानी है। एटना हमें बताता है कि कैसे लाखों लोगों के बीच एक ज्वालामुखी हमेशा सक्रिय रह सकता है। मेरापी हमें दोहरे खतरों के बारे में सिखाता है, गर्म लावा और ठंडे कीचड़ का। बैरन आइलैंड दिखाता है कि कैसे सबसे बंजर जमीन पर भी जिंदगी पनप सकती है। और एरेबस, वो तो आग और बर्फ के मेल का एक जीता जागता अजूबा है। ये ज्वालामुखी सिर्फ विनाश नहीं करते, ये निर्माण भी करते हैं। ये हमारे ग्रह के धड़कने का, उसके बदलते रहने का, उसके लगातार नया रूप लेने का एक सबूत हैं। एक बात तो पक्की है, धरती के ये विशालकाय पहाड़ अपनी कहानी कहते रहेंगे, कभी कंपन के जरिए, कभी धुएं और आग के जरिए। और हमारा काम है बस ध्यान से सुनना। इस विषय की पड़ताल में शामिल होने के लिए शुक्रिया।